पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था, मैं पेप्सी का गिलास लपेट लेता हूँ अपने पेट में और हमारे चिमटा भाई अजीत भाई खा रहे थे चाउमीन। यहाँ पे अर्पित भाई भी थे और सभी लोग नाश्ता पानी करने लगते हैं और मैं इधर यहाँ एक चाउमीन की प्लेट लेकर लपेटने लगता हूँ अपने पेट में। नाश्ता करने के बाद हमारे आकाश भाई, अर्पित भाई और चिमटा भाई हाथ में फल की टोकरियों को लेकर निकलने लगते हैं उस जगह जहाँ पर तिलक करना था। हमारे ग्रुप के सभी लड़के इस भीड़ को चीरते हुए आ जाते हैं इन गद्दों के पास और अपने हाथ में फल की टोकरियाँ जो थमाई थी रख देते हैं इन गद्दों के पास। और यहाँ बैठे कुछ लोग तिलक वाले मटेरियल को एक एक करके निकालने लगते हैं बाहर। तो तिलक का सभी मटेरियल बाहर निकालने के बाद आ जाते हैं भारत सिंह जिनका चढ़ना था तिलक। इसके बाद हमारे दीपक चाचा सगुन के रूप में कुछ पैसे दे देते हैं अपनी जीजा जी को। सगुन करने के बाद हमारे दीपक चाचा दे देते हैं टाटा पंच की चाबी। टाटा पंच की चाबी देने के बाद हमारे दीपक चाचा खिला देते हैं इनको मिठाई और फूलों की माला पहना कर देते हैं उनका सम्मान करने के बाद हमारे दूल्हे राजा बैठ जाते हैं नीचे और सभी लोग नेंग निछावर करने लगते हैं। तिलक करने के बाद हम सब लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए और हमारे चिमटा भाई यहाँ पर प्लेट बैठे और ठूंस रहे थे खाना। तब तक मैं आ जाता हूँ रायता वाले भैया के पास और लगवाता हूँ एक गिलास में रायता और लपेट लेता हूँ अपने पेट में। उसके बाद मैं देखता हूँ हमारे आकाश भाई थाली में खाना लिए लपेट रहे थे और हम भी चले जाते हैं प्लेट लेने के लिए। प्लेट में खाना लगवाने के बाद मैं और संजय भाई, अजीत भाई सब लोग लपेटने लगते हैं खाना दमादम। खाना खाने के बाद हम लोग निकलने लगते हैं अपनी गाड़ी की ओर क्योंकि हम लोगों को जाना था घर। और आ जाते हैं हम लोग गाड़ियों के पास जहाँ पर हमारे अजीत भाई, चिमटा भाई सब लोग बैठ जाते हैं गाड़ियों में। उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बांटे जा रहे थे लड्डू। हमारे ग्रुप के सभी लड़कों को मिल जाते हैं एक एक पैकेट लड्डू। उसके बाद हम लोगों की गाड़ी निकलने लगती है अपने अपने घर की ओर। रास्ते में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर फाटक ही बंद पड़ा क्योंकि आने वाली थी ट्रेन। उसके बाद हम सभी लोग ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। तब तक मैं देखता हूँ कि ट्रेन आ चुकी है और इस पटरी पे दौड़ती हुई जा रही थी। ट्रेन निकल जाने के बाद हम सभी लोग फिर से अपनी अपनी गाड़ी में बैठने लगते हैं और मैं देखता हूँ कि रास्ते में हमारे चिमटा भाई सो रहे हैं। 80 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने घर और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।